दोस्तों, हालिया दिनों में एक सीरीज ने बहुत सीधा दिल को टच किया है। नाम तो आप सबने सुना होगा, दी बैड्स ऑफ बॉलीवुड। लेकिन असली इंप्रेशन तब बना जब इस सीरीज पर एस राजामौली ने अपना रिएक्शन दिया। और राजामौली जैसा डायरेक्टर जब किसी का काम अप्रिशिएट करता है तो समझ लो बात सिर्फ अप्रिशिएशन की नहीं, एक गहराई की होती है। राजामौली को हम सब जानते हैं। बाहुबली, RRR, ये वो फिल्म्स हैं जिन्होंने सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। उनकी फिल्म मेकिंग में इमोशन होता है, रिदम होता है और कैरेक्टर्स को जीने का मौका मिलता है। तो जब उनसे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल सीरीज के बारे में पूछा गया, उनका जवाब बहुत सोच समझ कर आया। सबसे पहले उन्होंने एक चीज बोली, इस सीरीज ने कैरेक्टर्स को जिंदा रहने दिया। ये लाइन सिंपल लगती है, पर इसी में सारी बात छुपी है। अक्सर हम शोज में देखते हैं कि कैरेक्टर्स बस डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, कोई डेप्थ नहीं, कोई एहसास नहीं। लेकिन यहां हर कैरेक्टर के पीछे जिंदगी थी। किसी का दर्द था, किसी का हंसना था, किसी का डर था, किसी का टूटना और फिर संभलना। चलो एक एक करके उन कैरेक्टर्स को महसूस करते हैं। राघव जुयाल, उसने कॉमेडी की, लेकिन वो वाली कॉमेडी नहीं जो जबरदस्ती हंसाए, वो नेचुरल सी हंसी। जैसे कोई बंदा बैठक आराम से एक लाइन बोल दे और सामने वाला हंसी रोक ना पाए। राजामौली ने कहा कि राघव के फनी सीन ने स्टोरी को हल्का नहीं किया, बल्कि ब्रेथ करने दिया। यानी जब कहानी हैवी हो जाती थी, राघव का प्रेजेंस एक लम्हे की हवा बनकर आता। और बिल्कुल सच, रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसकी टाइमिंग देख के। उसका चार्म नेचुरल है, फोर्स्ड नहीं। जैसे बंदा स्क्रीन से निकलकर सामने बैठ जाए, बस इतना रियल। बॉबी का जो कैरेक्टर था ना, वो चुप्पी का सफर था। बोलते कम, महसूस ज्यादा करवाते थे। उनकी आंखों का डर, उनका गिल्ट, उनका प्रेशर, सब बिना वर्ड्स के स्क्रीन तक पहुंच रहा था। राजामौली ने इसको डिस्क्राइब किया, बॉबी प्लेड साइलेंस ब्यूटीफुली। और ये लाइन सचमुच दिल छू लेती है। एक्टिंग कभी कभी आवाज से नहीं होती, कभी सिर्फ आंखों से होती है। और यहां वो सब कुछ आंखों में था। बॉबी का कैरेक्टर एक ऐसा इंसान लगता है जो दुनिया से नहीं, खुद से लड़ रहा है। और ये चीज व्यूअर्स को डायरेक्टली दिल में फील होती है। फिर आते हैं फीमेल लीड पर। ये वो कैरेक्टर था जो कहानी को इमोशनल एंकर देता है। उसकी प्रेजेंस सॉफ्ट थी, लेकिन स्ट्रांग थी। उसके एक्सप्रेशंस में ब्रेकडाउन भी था, और फिर धीरे धीरे खुद को जमाने की हिम्मत भी। राजामौली ने यहां सिर्फ एक सेंटेंस बोला, जो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। शी डिडंट परफॉर्म, शी एग्जिस्टेड। यानी वो एक्ट नहीं कर रही थी, वो बस जी रही थी। और जब कोई एक्टर एग्जिस्ट करने लगे कैरेक्टर में, तो कहानी रियल लगना शुरू हो जाती है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, आर्यन खान। सब लोग क्यूरियस थे कि शाहरुख खान का बेटा डायरेक्टर बन रहा है तो क्या होगा। हाइप होगी, क्रिटिसिज्म होगा, ओवर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन राजामौली ने एक बहुत प्यारी सी बात बोली, आर्यन नोज वेयर टू पॉज। सीन में रुकना, साइलेंस को आने देना, कैरेक्टर्स को बोलने से पहले महसूस करने देना। ये फिल्म मेकिंग का सबसे मैच्योर हिस्सा है। ये चीज ना फिल्म स्कूल सिखाता है, ना कोई वर्कशॉप। ये लाइफ सिखाती है, लोगों को देखना सिखाती है, उनकी कहानियां समझना सिखाती है। हालिया दिनों में बहुत सीरीज फर्स्ट कट और फ्लैशी हो गई हैं, जहां इमोशंस को जगह नहीं मिलती। लेकिन ये सीरीज धीरे चलती है, जैसे जिंदगी चलती है। थोड़ा रुक के, थोड़ा सोच के, थोड़ा टूट के, फिर से खुद को जोड़कर। राजामौली ने लास्ट में जो कहा, वो शायद सबसे हैवी था। आर्यन हैज अ वॉइस, और डायरेक्टर के लिए वॉइस सबसे बड़ा वेपन होता है। स्टाइल बदल जाता है, टेक्निक बदल जाती है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, पर आवाज़ अपनी होनी चाहिए। और आर्यन की आवाज़ यहाँ सुनाई दी। सो दोस्तों, बात सिंपल नहीं है। ये सीरीज बस एक प्रोजेक्ट नहीं, ये एक एक्सप्रेशन है, एक अटेम्प्ट है हमें और तुम्हें दिखाने का कि फिल्मों के पीछे लोग होते हैं, लोग जिनमें फ्लॉज हैं, जो कभी हीरोज लगते हैं, कभी विलन्स, और कभी दोनों एक साथ। जी हाँ दोस्तों, हम सब अपनी कहानियों के बैड्स हैं, और फिर भी कहानी चलती रहती है। और यही द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का असली खूबसूरत सच है।